नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है विशंभर नाथ शर्मा की लिखी नैतिक कहानी भाभी का बंदर। मैं लपका चला जा रहा था। इसी समय एक ओर से आवाज़ आई, पंडित जी। मैंने घूमकर देखा, एक परिचित नवयुवक मेरी ओर आता दिखाई पड़ा। उसका नाम श्याम शरण था और बीए का विद्यार्थी था। मुझे उसने प्रणाम किया। मैंने मुस्कुराते हुए प्रणाम का उत्तर देकर पूछा, कहो क्या हाल चाल है? परीक्षा हो गई? जी हाँ। पर्चे कैसे किए? अपनी समझ से तो मैंने ठीक ही किए हैं। पास होने की पूरी उम्मीद है। तो बस ठीक है। कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही घूमने निकला हूँ। आप कहाँ जाएंगे? पार्क की तरफ जा रहा हूँ। तो चलिए, मैं भी उधर ही चल रहा हूँ। हम दोनों चले। कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रही। सहसा वह बोल उठा, पंडित जी, बंदर तो ना पालिएगा? यह विचित्र प्रश्न सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या बंदरों की आढ़त खोली है? वह हंसकर बोला, नहीं, आढ़त तो नहीं खोली है। एक बंदर हमारे यहाँ है। हम उसे निकालना चाहते हैं, लेकिन ऐसी जगह देना चाहते हैं जहाँ वह सुख से रहे। इसीलिए पूछा। सुख से तो वह कंपनी बाग में रहेगा, जहाँ बंदरों की छावनी है। उसे कंपनी बाग में छुड़वा दीजिए। वहाँ उसका गुजारा नहीं होगा। वह पालतू बंदर है, बचपन से आदमियों की संगत में रहा है। कंपनी बाग में नहीं रह सकता। जंगली बंदर पालतू बंदर को नहीं रहने देते। मनुष्य की संगत में वह अछूत हो जाता है। इसीलिए शायद जंगली बंदर उसका बहिष्कार कर देते हैं। कारण चाहे जो हो, पर बात ऐसी ही है। अपने कभी बंदर पाला है? आप अपना मतलब फरमाइए। ना पाला हो तो पालकर देखिए, बड़ा लुत्फ आता है। परंतु उस लुत्फ का तिरस्कार आप क्यों कर रहे हैं? हम तो काफ़ी लुत्फ उठा चुके। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिससे उसका रखना कठिन हो रहा है। इसीलिए किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जो उसे अच्छी तरह रखे। खैर, मुझे तो बंदर वंदर पालना नहीं है। अपने मित्र से पूछूंगा, यदि कोई पालना चाहेगा तो आपके यहाँ से मंगवा कर भिजवा दूंगा। यदि ऐसा कर दीजिएगा तो बड़ी कृपा होगी। कृपा शब्द सुनकर मैंने समझा कि कुछ दाल में काला है, क्योंकि कृपालु वह समझा जाता है जो कोई वस्तु देता है। जब दाता यह समझता है कि उसकी दी हुई वस्तु ग्रहण करके प्रतिग्राही उस पर कृपा करेगा, तब मामला कुछ गड़बड़ होता है। यह सोचकर मैंने उससे कहा, आखिर मामला क्या है जो आप उसका दान करने के लिए इतने आतुर हैं? किसी ग्रह की शांति के लिए पंडितों ने बंदर का दान तो नहीं बताया है? अजी नहीं, यह बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? आप सुनना ही चाहते हैं तो चलिए, पार्क में बैठकर बताऊंगा। 10 मिनट में हम लोग पार्क जा पहुँचे। एकांत स्थान ढूंढकर हम दोनों घास के फर्श पर बैठ गए। बैठते ही मैंने कहा, अब बताइए क्या मामला है? लेकिन यह वादा कीजिए कि मामला सुन लेने के बाद भी आप बंदर को अपने किसी मित्र के हवाले करने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा, यही सही। अगर उस बंदर में किसी की हत्या करने की आदत नहीं है तो अवश्य प्रयत्न करूंगा। जी नहीं, बड़ा सीधा है, काटना तक नहीं जानता। तब कोई चिंता नहीं है। उसने कहना आरंभ किया, हमारी भाभी को जानवर पालने का बेहद शौक है। कुत्ता पाला है, बिल्ली है, तोता है, मैना है, खरगोश हैं। ये तो सब पहले से ही हैं। अभी 15-20 दिन हुए एक बंदर वाले से बंदर खरीद लिया। हमारे भाई साहब को कुत्ता तथा तोता मैना रखने में तो कोई आपत्ति नहीं है, पर बिल्ली और खरगोश से उन्हें बड़ी चिढ़ है। और वाकई बात यह है कि इन दोनों की वजह से बड़ी गंदगी रहती है और ये नुकसान भी काफ़ी करते हैं। लेकिन जब भाभी ने बंदर खरीदा तो भाई साहब का धैर्य टूट गया। वह बोले, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? क्या घर को चिड़िया घर बनाना चाहती हो? परंतु भाभी ने उनको समझा दिया, जैसा कि वह सदैव समझा देती हैं। हमारे भैया में इतनी ही कमजोरी है। भाभी के हठ के सामने उन्हें दबना पड़ता है। अपनी इस हठ की ही बदौलत वह भैया को जैसा नाच नचाती हैं, नचा लेती हैं। आश्चर्य है कि यह दशा होते हुए भी आपकी भाभी को बंदर खरीदने की आवश्यकता महसूस हुई। मैंने कहा। मेरी बात पर ध्यान न देकर श्याम नारायण बोला, जिस दिन बंदर लिया गया उसी दिन घर में विद्रोह फैल गया। भैया तो कुढ़े ही। मुझे भी भाभी की यह हरकत अच्छी ना लगी,
परंतु भैया को यद्वंद तद्विष्यत पर अविलंबित होते देख मुझे भी मौन धारण करना पड़ा। परंतु कुत्ते, बिल्ली तथा खरगोश ने तो खुल्लम खुल्ला विद्रोह का झंडा फहरा दिया। खरगोश तो बंदर की सूरत देखते ही 2 छलांग अपने पिंजरे के अंदर दाखिल हो गया और उसने अंदर रहो हड़ताल कर देने में ही कुशल समझी। बिल्ली भी बंदर की सूरत देखते ही फूं फां करती हुई दम उठाकर 9-11 हो गई। परंतु कुत्ते राम को बिल्ली और खरगोश के अहिंसात्मक असहयोग में विश्वास नहीं हुआ। वह गुर्रा कर बंदर की तरफ जो लपका तो बंदर वहाँ से उचक कर मेज पर चढ़ गए। मेज पर 2 चीनी मिट्टी के गुलदान रखे थे, उनमें से एक नीचे गिरकर चूर हो गया। इधर कुत्ते राम अपने दोनों अगले पंजे मेज पर रखकर खड़े हो गए। बंदर मेज पर रहने में खतरा देखा, अतएव उचक कर दीवार में बनी हुई एक खुली अलमारी पर चढ़ गया। उसमें कुछ बोतलें, शीशे के गिलास रखे थे। उनमें से 2 बोतलें, एक केवड़ा जल की, दूसरी अमला हेयर ऑयल की नीचे गिरकर फूट गई। केवड़ा जल तथा हेयर ऑयल की सुगंध में युद्ध होने लगा। भाभी ने चिल्लाकर मुझे बुलाया। मैंने कमरे का दृश्य देखकर भाभी से कहा, भाभी, बंदर तुमने बुरा पाला। भाभी चिल्लाकर बोली, अच्छा उपदेश पीछे देना, पहले इस जैक को तो बांधो। आतंकवादी जैक को मैंने बांध दिया। हालांकि उसने बांधे जाने का बड़ा विरोध किया। बंध जाने पर जैक ने धमकियां ब्रॉडकास्ट करनी शुरू कर दी। हम लोगों के लिए वह कोरा भूकना था, पर बंदर राम का उन धमकियों से पेट पतलाया जा रहा था। खैर, भाभी ने बंदर को तत्तो थंभो करके अलमारी से उतारा। मैंने नुकसान का अनुमान लगाया। अमला हेयर ऑयल की बोतल 2 रुपये, केवड़ा जल की बोतल 1 की और 1 रुपये का गुलदान। इस प्रकार 5 रुपये का नुकसान तो बंदर राम के गृह प्रवेश पर ही हुआ। मैंने भाभी से पूछा, यह कितने में लिया? भाभी ने उत्तर दिया, 20 आने में। क्यों? अब कोई पूछे तो 6.25 रुपये बताना। 6.25 नहीं, 50 बताना। चल वहाँ से बड़ा हिसाबी बनकर, जा नौकर को भेज, यह कांच समेटे। मैंने चिल्लाते हुए कहा, साल 6 महीना रहा तो 50 से अधिक का हो जाएगा। संध्या समय जब भैया ऑफिस से लौटे तो नुकसान का हाल सुनकर बोले, मैंने तो पहले ही कहा था, मगर मेरी सुनता ही कौन है। यह जानवर महा उत्पाती होता है। अभी क्या हुआ है, आगे देखना क्या क्या होता है। भला यह जानवर पालने योग्य है, लेकिन कहें किससे? भैया बोले, आखिर इसके पालने की आवश्यकता क्या थी? मेरी यही समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। बंदर पालना अच्छा होता है। कहते हैं कि कोई बला घर में आती है तो बंदर के सिर पड़ती है, आदमी बच जाते हैं। भाभी ने कहा, फिलहाल तो यह खुद ही ऐसी बला हो रहा है कि सब बलाओं का ताऊ है। तुम्हारे लिए होगा बला। 4-6 दिनों बाद यदि बला कहोगे तो मान लूँगी, अभी नहीं मान सकती। जैक दिन भर चिल्ला पों मचाता रहा, क्योंकि उसे बंधे रहने की आदत नहीं थी। रात आई तो यह समस्या उठ खड़ी हुई कि बंदर कहाँ रखा जाए। रात में जैक को बंधे रहना उचित नहीं था, क्योंकि वह बंधा रखा जाए तो घर भर को रज्जगा करना पड़ेगा। यदि वह खुला रखा जाए तो बंदर राम की जान का बीमा कौन करे। अंत में भाभी ने बंदर को अपने पास रखने का जिम्मा लिया। रात में बंदर राम भाभी की चारपाई पर लेटे। भैया ने जो यह दृश्य देखा तो जल भुनकर कला बत्तू हो गए। भाभी से बोले, तो यह कहो, अब यह बगल में लिटाया जाएगा? हमसे तो यह बंदर ही अच्छा रहा। हमें तुमने कभी भी स्वेच्छा से इस प्रकार। भाभी बीच में ही बोल उठी, क्या वाहियात बकते हो? वाहियात नहीं, ठीक कहता हूँ। इस साले को देखकर मेरा खून खौलता है। देखो तो साला किस तरह लिपटा हुआ लेटा है। यह मेरा अच्छा रकीब आया। किसी दिन क्रोध आ गया तो साले की टांगें चीर डालूंगा। हाँ, कल को अपने बाल बच्चे होंगे और वे पास लेटेंगे तो तुम उन्हें भी ना देख सकोगे। अच्छा, तो तुम इसे अपना बच्चा समझती हो, लेकिन यह भी तुम्हें अपनी माता ही समझता है। इसका क्या सबूत है? बच्चा होता तब भी गनीमत था। यह साला तो 16 आने बालिग है, जैसे 20-21 बरस का जवान पट्ठा होता है। इस पर भाभी बहुत झल्लाई। उन्होंने बंदर को उठाकर नीचे फेंक दिया। बोली, लो ना लिटाऊंगी। जैक ने मार डाला तो तुम्ही को हत्या लगेगी। जैक बेचारा इस मुस्टंडे को भला क्या मारेगा।
इससे जैक की ही जान बच जाए तो गनीमत समझो। भैया ने कहा। बंदर राम फिर उचक्कर चारपाई पर हो रहे और उसी प्रकार लेट रहे। भैया बोले, इस साले को लुप्त आ गया, अब यह टलने वाला थोड़ा ही है। भाभी ने फिर उठाकर फेंक दिया, परंतु वह फिर आकर लेट गया। भाभी ठिनक कर बोली, बताओ अब मैं क्या करूं? यह तो बार बार आ जाता है। भैया बोले, करोगी क्या, लिटाए रहो। इसने पिछले जन्म में जो पुण्य किया है उसका फल तो इसे मिला ही है। दूसरे दिन एक तरफ बंदर बांधा, दूसरी तरफ जैक। अब क्या था? दोनों की प्रश्नोत्तरी चलने लगी। इधर जैक भूखता था, उधर बंदर महोदय उछल उछल कर अपनी भाषा में न जाने क्या क्या सलावतें सुना रहे थे। खरगोश राम तो नज़र बंद ही हो गए। वह अपने पिंजरे से ही यह सब दृश्य देखकर ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था कि वह काफ़ी सुरक्षित है। बिल्ली लापता थी, लेकिन भोजन के समय फूंक फूंक कर पैर रखती हुई काफ़ी चौकन्नी अपने चारों ओर देखती आई। उसने दूर से देखा कि जैक और बंदर की जवाबी लड़ रही है। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठी देखती रही। अब उसे विश्वास हो गया कि बंदर राम फिलहाल खतरनाक नहीं हैं। तब वह आई, लेकिन भोजन से निवृत्त होने के पश्चात आत्मन सतम रक्षते के सिद्धांतानुसार तुरंत ही अज्ञातवास में चली गई। मुझे मजाक सूझा। दूसरे बंदर को चुप करने का भी विचार था। हमारे यहाँ होली में भांग की मजून बनी थी, उसमें मैंने एक बर्फ़ी चुपके से लाकर बंदर को दी। बर्फ़ी लेकर पहले उसने सूंघी, तत्पश्चात थोड़ी सी दांत से कतरी, मीठी जो लगी तो झट से मुंह में रख ली। थोड़ी देर तक तो गाल में दाबे रहा, तत्पश्चात कहा गया। इसके पश्चात मैं एक कार्यवश कुछ देर के लिए चला गया। वहाँ से लौटकर जो देखता हूँ तो ऐंठा सिंह चुपचाप अफीमची की भांति सिर झुकाए और आंखें बंद किए बैठे हैं। मैंने कहा, कहो दोस्त, क्या हाल है? मेरा कंठस्वर सुनकर उसने आंखें खोली। आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी। कुछ क्षणों तक मेरी ओर देखकर फिर आंखें बंद कर ली। मुझे एक और बात सूझी। कान धोने की पिचकारी में पानी भरा और लाकर उसके मुंह पर फच से मारी। मुंह पर पानी पड़ते ही ऐंठा सिंह एकदम उछल पड़े और इस कदर खफा हुए कि यदि खुले होते तो मेरी खैर ना थी। भाभी बोली, यह क्या करने लगे? बेचारे को परेशान करते हो। मैंने कहा, जब पाला है तो इसका कुछ लुत्फ भी तो लेना चाहिए। 6.25 रुपये वसूल कैसे होंगे? थोड़ी देर बाद ऐंठा सिंह पुनः समाधिस्थ हो गए। मेरा इरादा फिर पिचकारी मारने का था, पर भाभी नाराज होने लगी। दूसरे दिन मैंने फिर मजून की बर्फ़ी दी। उसने हाथ में लेकर बर्फ़ी सूंघी, फिर हाथ से ज़मीन पर रगड़ी। शायद उसका नशा पोंछने के लिए ऐसा किया हो। रगड़ कर छोड़ दी और उसकी ओर पीठ करके बैठ गया, लेकिन बीच बीच में सिर घुमाकर देख लेता था कि पड़ी है या नहीं। 2-4 दफ़े यह क्रिया करके फिर घूमा और पैर से धीरे धीरे उसने बर्फ़ी को अपनी ओर खिसका खिसका कर अपने बिल्कुल निकट कर लिया और बैठ गया। मैंने एक लकड़ी से बर्फ़ी खींचने का प्रयत्न किया। ज्यों ही मैंने बर्फ़ी की ओर लकड़ी बढ़ाई, त्यों ही उसने चट उठाकर मुंह में दर ली। छोटी देर तक गाल में दाबे रहा, तत्पश्चात खा गया। आधे घंटे पश्चात फिर वही दशा हुई। आंखें बंद, सिर झुका हुआ। मैंने पुनः पिचकारी का प्रहार किया। उसने फिर चौंक कर छलांग मारी। आज उसे बड़ा नागवार गुजरा। बड़ी देर तक मेरी ओर देखकर खौं खौं करता रहा। उस दिन से मेरी उसकी शत्रुता हो गई। जब मुझे देखता तो कान दबाकर खौं खौं करने लगता। तीसरे दिन मेरी इच्छा फिर मजून देने की हुई, परंतु भाभी बिगड़ने लगी कि क्या उसे भंगेड़ी बनाएगा। मैंने भी सोचा कि कहीं कमबख्त को भांग की आदत पड़ गई तो बड़ी मुसीबत होगी। नशे के उतार के वक्त उसकी बुरी दशा होती थी। मिनट मिनट पर जम्भाई लेता, कभी लेट जाता, कभी फिर उठकर बैठता। जैक ने भूखना बंद कर दिया था। वह भी चुपचाप उसकी इस दुर्दशा को देखा करता। उस समय ऐंठा सिंह अपनी जान से बेजार दिखाई पड़ता था। मुंह लटक कर लौकी हो जाता था। मैं पीछे से जाकर खोपड़ी पर एक चपत रसीद करता तो कुछ क्षणों के लिए आग बबूला होकर खूब चिल्लाता और उछल फांद करता, परंतु थोड़ी देर बाद फिर वही दशा हो जाती। एक दिन भाभी की माता भाभी को देखने आई। वह काशी जा रही थी। भाभी से मिलने के लिए 24 घंटे के लिए यहाँ ठहर गई।
उस दिन संयोगवश बंदर की जंजीर बांधते समय कुछ ढीली रह जाने के कारण खुल गई। भाभी की माता जो इधर से निकली तो बंदर उचक कर उनके कंधे पर चढ़ गया। वह चीख मारकर भागी। भागते समय ठोकर जो लगी तो मुंह के बल गिरी। आगे के 2 दांत हिलते थे, वह टूटकर बाहर आ गए। बंदर कूदकर अलग हो गया। हम लोगों ने दौड़कर उन्हें उठाया। भाभी के काटो तो लहू नहीं। माता ने भाभी को बहुत डांटा। बोली, वाह रे लड़की, ऐसे ऐसे जानवर पाले हैं, कोई भला आदमी तेरे यहाँ क्यों आवेगा। मैं अभी अभी जाऊंगी, मेरा असबाब बंधवा दे। भाभी ने खुशामद बरामद करके शांत किया। मैंने उनके दोनों दांतों पुड़िया में लपेटकर उन्हें दिए और कहा, इन्हें काशी जाकर गंगा जी में छोड़ देना। जब माता जी को क्रोध शांत हुआ तो बोली, ये दांत बड़ा दुख दे रहे थे, मैं इन्हें उखड़वाने का विचार कर ही रही थी। यह सुनकर मैंने भाभी से कहा, यदि हम लोग दांत उखाड़ने का व्यवसाय शुरू कर दें तो काफ़ी आमदनी हो। भाभी कुढ़ कर रह गई। उधर बंदर राम ने उपद्रव मचाना की आरंभ किया। 3-4 फूलों के गमले तोड़ डाले। जब से बंदर बंधा रहने लगा था तब से खरगोश राम बाहर निकलने लगे थे। उस समय वह बाहर घूम रहा था। बंदर ने उसका कान पकड़ा और थोड़ी देर तक घसीटता हुआ ले गया। हम लोग दौड़े तब छोड़ा। छूटते ही खरगोश बेतहाशा भागा और अपनी काबुक में घुस गया। उसने समझा होगा कि आज बला टल गई। भाभी ने बड़ी कठिनाई से उसे पकड़ा। उन्हीं के वश का है भी, मुझसे तो शत्रुता ही मानता है। इस प्रकार जब छूट जाता तब थोड़ी देर उपद्रव और कुछ नुकसान करके काबू में आता। अभी 3-4 दिनों की बात है, भैया से लिपट गया था। क्यों, मैंने पूछा। अब क्या बताऊं, इतना कहकर वह मुस्कुराया। यदि सर्वथा अकथनीय बात हो तब तो बताओ, अन्यथा बताने में क्या हर्ज है। बात क्या हुई कि इतवार का दिन था। दोपहर में भाभी ने बंदर को खोलकर अपने पास बंधवा लिया और उसे खेलने लगी। इसी समय वहाँ भैया पहुँच गए। भैया ने भाभी से कुछ छेड़छाड़ की होगी, बस यह देखकर वह भैया से लिपट गया। वह तो कहिए कि भैया ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली, अन्यथा बहुत संभव था कि वह भैया को भंभोड़ खाता। भैया भाभी से बोले, तुमने इसे मेरा खून करने के लिए पाला है। यदि तुम्हें इसी को खशम बनाए रखना हो तो रखो, आज से तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। इतना कहकर भैया क्रोध में भरे हुए घर के बाहर चले गए। दिन भर न जाने कहाँ रहे। रात के 9 बजे लौटे। भैया के चले जाने के बाद भाभी बहुत रोई। मुझसे बोली, इस निगोड़े को किसी को दे दो या कहीं छुड़वा दो, अब मैं इसे नहीं रखूँगी। उस दिन से वह रात दिन बंधा रहता है, 1 मिनट के लिए भी नहीं खोला जाता। और रात में कहाँ रहता है? अपने राम ने पूछा। रात में भी बंधा रहता है। अब जैक उससे नहीं बोलता। वह समझ गया है कि यह घर का ही जानवर है। तब गनीमत है, यदि कहीं उसकी आदत यही होती कि श्याम नारायण मेरा तात्पर्य समझकर बोला। नहीं, वह आदत नहीं रही। भाभी ने उसे 3-4 ही दिन अपने पास लिटाया। उसके बाद पहले तो जैक के डर से ऊपर छत पर बंधवा देती रही। बाद में जब जैक का विरोध भाव जाता रहा तब कहीं भी बांध दिया जाता था। हाँ, 3-4 दिन तो वह खूब चीखा चिल्लाया, परंतु फिर शांत हो गया। यह उस बंदर की कथा है। अब भाभी मेरी नाक में दम किए हुए हैं। नित्य कहती हैं कि बंदर का कुछ प्रबंध किया। अब आप ही बताइए मैं क्या प्रबंध करूं? किसी बंदर वाले को दे दो। बंदर वाले नहीं लेते। वे कहते हैं हम क्या करेंगे, सीखा हुआ होता तो हम ले लेते। तो उसे कंपनी बाग में छुड़वा दो। भाभी वहाँ छुड़वाने नहीं देती। कहती हैं जंगली बंदर उसे मार डालेंगे। अजी ना, कहीं मार डालेंगे। 2-1 रोज में सब हिल मिल जाएंगे। भाभी से यह कह दो कि मित्र ने मांगा है, उनके यहाँ पहुँचाए देता हूँ और बाद में छुड़वा दो, झगड़ा मिटे। हाँ हाँ, तरकीब ठीक है। थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ेगा। यदि आप हरिश्चंद्र के अवतार नहीं हैं तो ऐसे अवसर पर झूठ बोलने में कोई हर्ज भी नहीं है। ठीक है, ऐसा ही करूँगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें।